तकलीफ पे नहीं हूँ मैं, अंगारों पे लौट रही हूँ, अंगारों पे। अरे देखो, पहले मेरे घर पे कब्जा कर लिया, फिर मेरी जगह पे कब्जा कर लिया, घर वालों पे कब्जा कर लिया, ऊपर से मेरे मियाँ को मेरा खराब कर दिया, और तो और मेरी हैसियत ऐसी कर दी है कि वो जो मासी है ना 2 टके की, वो तक आके मेरी बेइज्जती करके चली जाती है, मुझे बातें सुना के चली जाती है। अरे हजरत, तो टके की नहीं रही, टके की। मैं तो पहले ही आना चाह रही थी, फिर सोचा कि तुम्हारे लिए कबाब बना कर ले जाऊं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। शुक्रिया, पर सच बताऊं तो मेरी हालत भी ना इन कबाबों जैसी हो गई है। कूट कूट के पीस पीस के ये हाल कर दिया मेरा। हाँ जरा, वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती तो बहुत हुई है। लेकिन तुम ये बताओ, घर में से किसी ने भी जमाल भाई की बात की मुखालफत नहीं की? कौन करेगा, कौन करेगा, मुझे बताओ। सबकी आंखों पे उस फुप्पो के मकरो फरेब की पट्टी बंधी हुई है। ऐसा जादू किया है कि सब उसी के गुण गा रहे हैं। लेकिन तुम उन्हें समझाओ कि बाहर से औरत आके पूरे घर की करता धरता कैसे बन सकती है। इससे तो साफ जाहिर है कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे ये लोग। इनको उस दिन समझ आएगी जिस दिन ये बुढ़िया इन लोगों को धक्के मार के ना इस घर से बाहर फेंकेंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। ऐसे ही होगा, याद रखना मेरी बात। जब घर की भाग दौड़ सारा निजाम एक दुश्मन के हाथ में दे दिया गया है, तो वो तो यही करेगा ना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में। अरे तकलीफ पे नहीं हूँ मैं, अंगारों पे लौट रही हूँ, अंगारों पे। अरे देखो, पहले मेरे घर पे कब्जा कर लिया, फिर मेरी जगह पे कब्जा कर लिया, घर वालों पे कब्जा कर लिया, ऊपर से मेरे मियाँ को मेरा खराब कर दिया, और तो और मेरी हैसियत ऐसी कर दी है कि वो जो मासी है ना 2 टके की, वो तक आके मेरी बेइज्जती करके चली जाती है, मुझे बातें सुना के चली जाती है। अरे हजरत, तो टके की नहीं रही, टके की। अच्छा ना, तुम अपना दिल बुरा मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, जब ये बड़ी बी हर एक के काम में मुदाखलत करेगी ना, तो सब इससे बेजार हो जाएंगे और फिर सबको तुम्हारी बात समझ आ जाएगी। कर रही है वो मुदाखलत, कर रही है, सबके कामों में मुदाखलत कर रही है, लेकिन अंधों को नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वो जो अस्मा है वो अपनी बुटीक में लगी रहती है, और ये जो फरत है, इसकी तो बड़ी गाड़ी छन रही है बुढ़िया के साथ। ये क्या बोलेगी उसको, ऐसा डरती है उससे, जो वो कहती है बस वही करती है। मैं तो इतना बुरा फंसी हूँ जिंदगी में, कभी ऐसा नहीं फंसी। वैसे ये हालात देखकर ना मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि कुरैशी साहब ने अलहदा घर ले लिया और मैं इस चिक चिक से बच गई। हाय, वैसे मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, उसे तो इस तरह के माहौल की जरा भी आदत नहीं है। वाह शहनाज वाह, क्या कहने तुम्हारे हैं। जिन पे गुजर रही है उनकी फिक्र नहीं है तुम्हें, और जो अभी आई नहीं है उसका गम सता रहा है। आए तो क्यों ना हो, बेटी है वो मेरी, माँ हूं मैं उसकी। ठीक है भाई, ठीक है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है यहाँ पर। नहीं है जरा, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। और पता है, मुझे तो डर सा लग रहा है कि कहीं ये बड़ी भी ना इस घर से तुम्हारा पत्ता ना काट दे। मर गए अजरा का पत्ता काटने वाले। उससे पहले मैं इस बुढ़िया का गला काट दूंगी, बस मौका मिल जाए मुझे एकदम। अब तक जो वो कर चुकी है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। ऐसे देखो, मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल ये बड़ी बी से उलझने से बाज रहो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। घर का माहौल थोड़ा बेहतर हो जाए, फिर सबसे बात करो, शायद तुम्हारी बात किसी की समझ में आ जाए।